तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में समाअत के दौरान स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की। नैब तरमीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। वफाकी तहकीकाती इदारे ने सितंबर में चालान अदालत में जमा कराया था। 9 मई मुकदमात में बड़ी पेशरफ। थाना शादमान जलाओ घिराओ केस में शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 19 दिसंबर को गवाहान को तलब कर लिया। PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार। उमर अयूब कहते हैं हमारा मुतालबा असीरान की रिहाई, 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम है। सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। असद कैसर कहते हैं हुकूमत से अब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, बातचीत खुफिया नहीं सबके सामने होगी। सिविल नाफरमानी की तलवार के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नून लीग का PTI को पैगाम। तहरीक इंसाफ को इस बात की वजाहत भी करनी होगी कि क्या अब वो चोरों से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। इरफान सिद्दीकी का तंज। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और तफसीलात तलब कर ली। फौजी अदालतों का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म फोर्सेज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। जो महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदोखेल के रिमार्क्स। क्या आर्मी एक्ट के तहत केस चले तो मुल्जिम के बुनियादी हुकूक खत्म हो जाते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सवाल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। समाअत कल फिर होगी। हाई कोर्ट जमानत देती है, मुल्जिम पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत मंसूख कर सकती है। ये तौहीन अदालत नहीं होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FI की दरख्वास्त निपटा दी। बुशरा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश हैं। इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ाई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा कौम को बताना चाहिए था डी चौक से भागने का मंसूबा इनका था या गंडापुर का। तलाल चौधरी के भी लफ्जी वार। बोले ये हुकूमत को मानते थे ना ही पार्लियामेंट को, अब फंस गए हैं तो डायलॉग की बात कर रहे हैं। बुशरा बीबी का जादू फैज हमीद था, उन्हीं के केस से तवज्जो हटाने के लिए मुज़ाकरात की तरफ आए हैं। आदिल बाज़ाई बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात। हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की। जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। बस बड़े साहिब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को NA 262 से डी-सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम। JIT ने 13 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। अजहर मिशवानी समेत दीगर 13 दिसंबर को तलब। मुश्तरका तहकीकाती टीम पसे पर्दा मकासद का तयन करेगी। ठोस शवाहिद मौजूद। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल। सदर के एतराज़ात JUI के हवाले। स्पीकर के दफ्तर ने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। नया हुकूमती मुसव्वदा भी दे दिया। मौलाना फजल रहमान आज अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करेंगे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं जो मदारिस वजारत तालीम से रजिस्टर्ड नहीं होंगे हुकूमत बंद करने की मजाज होगी। स्टॉक मार्केट में नॉन स्टॉप तेजी। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। कारोबार खुलते ही 2600 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। पहली बार 100 इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत माशी निज़ाम को तब्दील कर रही है, अच्छी पेशरफ्त हो रही है, माली परेशानियों को हल करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात तारीखी और बरादराना। अहम उमूर पर मफादात और ख्यालात मुश्तरका हैं। गवादर पोर्ट को इलाकाई तिजारती और इक्तसादी हब के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देंगे। सदर मुमलिकत की चीन के कारोबारी वफ्द से गुफ्तगू। इक्तसादी रवाबित बढ़ाने पर जोर। वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी में $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार।
मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का मुकदमा। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। रेफरेंस FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा, तलबा की तख्लीकात देखी, स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। पाकिस्तान और चीन मिलकर सरमायाकारी करें, सिंध हुकूमत इन्वेस्टर्स का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं थर के कोयले से 200 साल तक बिजली बनाई जा सकती है। साथ मिलकर रोशनियों का सफ़र तय करेंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने का ऐलान। आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका, पार्लियामेंट ने कानून साजी भी कर दी। कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। किसी बैरूनी क़ुव्वत को शामी शहरियों का मुस्तक़बिल तय करने का कोई हक नहीं। कोई भी हुकूमती इंतज़ाम अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़। कायरा में D8 कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत की मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद मंजूर। इसराइल के मजालिम जारी। बैतुल्लाहिया और नसीरात कैंप पर बमबारी। मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में रूई के गालों की बरसात। 8 से 10 इंच तक बर्फबारी से मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। शिमाली बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। पंजाब और सिंध में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत के 11 साल तालीम के शोबे के लिए वबाल। अब तक हायर एजुकेशन कमीशन बना, यूनिवर्सिटीज को दरकार फंड्स मिले, ना ही रिसर्च फंड्स जारी हो सके। 34 सरकारी यूनिवर्सिटीज को सिर्फ 1.5 अरब रुपए रिलीज हुए। हुकूमत ने फंड्स ना मिलने का आसान हल निकाल लिया। तालिब इल्मों पर फीसों का बोझ बढ़ा दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 कल रात 9 बजे होगा। कौमी टीम डरबन से जोहानिसबर्ग पहुंच गई। आज प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। प्रोटियर्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। और दुनियाई फुटबॉल मेहमान सऊदी अरब मेजबान। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी करेगा। इफ्तिताही मैच और फाइनल सबसे बड़े स्टेडियम शाह सलमान में होगा। तारीखी लम्हे पर रियाद में जश्न का समा। शायकीन झूम उठे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा।